हेलो नमस्कार, मैं गौरव भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं मैथ विद गौरव भारद्वाज में। और आज जो आपका ज्योमेट्री का क्लास चलने वाला है, ठीक है, तो सारे लोग कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाएं। और आज हम सीखेंगे ज्योमेट्री का। आज आपका ज्योमेट्री का शायद 10वां 11वां लेक्चर होगा दोस्त, तो 11वां लेक्चर है ज्योमेट्री का। तो आज हम सीखेंगे पैरामीटर के बारे में और आप देखोगे कि पैरामीटर से क्या रिलेशन बनता है और कौन कौन से सवाल पैरामीटर पे पूछे जाते हैं और बहुत कुछ नया होने वाला है। तो आप लोग कॉपी पेन के साथ बने रहिए मेरे साथ और तैयार हो जाइए, और काफ़ी शानदार क्लास होने वाला है। तो सारे लोग सबसे पहले इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सारे लोग इस क्लास के द्वारा जुड़ पाएँ, ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले आप इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है, इतना आप काम कर दें और सारे लोग कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाएं। और काफ़ी बेहतर तरीके से हम आज सीखेंगे पैरामीटर पे क्या क्या सवाल बनते हैं और पैरामीटर पे कौन कौन से सवाल आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, ठीक है, और आने वाले टाइम में क्या क्या सवाल और बन सकता है, उन सारे पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज ज्योमेट्री में यही पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। टाइम ना बर्बाद किए हुए स्टार्ट करिए आज का क्लास। तो देखो, सबसे पहला बात आप क्या जानते हो, समझना बात को एकदम 100% आपको एकदम एनर्जी के साथ समझाएंगे और आप भी पूरे एनर्जी के साथ समझिएगा कॉपी पेन के साथ, ठीक है। तो देखो होता क्या है, तो सबसे पहला बात होता यह है कि एक ट्रायंगल है, मान लो ABC, ये चीज़ आप जानते हो और हम पढ़ा चुके क्योंकि आज आपका 11वां लेक्चर और ट्रायंगल का ये आपका 3rd क्लास होगा, ठीक है, ट्रायंगल का 3rd क्लास। तो मान लो ये ट्रायंगल ABC है और आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो कि एंगल A के सामने का जो साइड होता है वह A होता है, एंगल B के सामने का जो साइड होता है वह B होता है, और एंगल C के सामने का जो साइड होता है वह C होता है। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर, और बोलना है लाइव चैट में कमेंट करना है कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, एकदम 100% आपको आएगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसका पैरीमीटर, P का मतलब परिमाप, पैरीमीटर का मतलब दोस्त परिमाप, पैरीमीटर यानी परिमाप। तो पैरीमीटर का अगर हम बात करें तो इसका पैरीमीटर होता है तीनों भुजाओं का सम, ठीक है। अभी हम केवल ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, अभी हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में नहीं गए हुए हैं। A+B+C ये हुआ पैरीमीटर। लेकिन अगर हम इसका अर्ध परिमाप का बात करें, सेमी पैरीमीटर, ठीक है दोस्त, सेमी पैरीमीटर। तो सेमी पैरीमीटर का मतलब हुआ अर्ध परिमाप। तो अगर हम इसका अर्ध परिमाप का बात करें तो इसका जो अर्ध परिमाप होता है वो पैरीमीटर, अर्ध परिमाप का मतलब पैरीमीटर का आधा, बोलो बात क्लियर। तो ये हो जाएगा A+B+C/2, आधा, परिमाप का आधा। ये दो बात पे क्या क्या सवाल बन सकते हैं, आपके पेपर में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, हम अभी वो डिस्कस करेंगे। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ और लाइक भी करते चलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लोगों को बताएं और लाइक भी करें। और टोटल लेक्चर देखना, जो लोग शुरू से नहीं देखे हुए, आई बटन पे क्लिक करिए, आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे चले जाओगे ज्योमेट्री के, ठीक है। अब यहाँ पे समझो आप मेरी बात को, ठीक है। अब देखो क्या समझोगे, होता क्या है, इसका फर्स्ट रिजल्ट यहां पे लिखते हैं भाई, फर्स्ट रिजल्ट होता है सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेमी पैरीमीटर। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप ऑफ ट्रायंगल, ठीक है भाई। तो हमने अभी आपको समझाया कि सम ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। यानी इसका हिंदी क्या होगा, समझना भाई, एकदम हिंदी इंग्लिश कोई बड़ा चीज नहीं, एकदम आराम से समझ जाओगे। है क्या कि दो भुजाओं का जो योग होता है वह हमेशा उसके सेमी पेरीमीटर से बड़ा होता है। क्या आप समझ रहे हो कि दो भुजाओं का जो योग होगा, एकदम आराम से समझाएंगे, आपको आएगा समझ में, कि दो भुजाओं का जो योग होगा वह हमेशा सेमी पेरीमीटर से क्या होगा, बड़ा होगा। इस बात को आप समझना। आप बोलोगे सर इसका आप प्रूफ कर दो। जैसे आपको क्या पता है, सबसे पहले इसको पता है, आपको ये पता है, हम ये चीज लिखा रहे हैं कि जो दो भुजाओं का जो सम होगा वह सेमी पेरीमीटर से क्या होगा, ऑलवेज बड़ा होगा, ठीक है, उसके अर्ध परिमाप से ऑलवेज बड़ा होगा। जैसे मान लो हम यहाँ पे इसको सिद्ध कर देते हैं। मान लो आपके सामने, समझना बात को,
कि मान लो कि ये आप क्या जानते हो, आप जानते हो कि दो भुजाओं का जो योग होता है वह तीसरी भुजा से बड़ी होती है। दो भुजाएं, यहां तो दिख रहा है सबको ना, दो भुजाओं का जो योग होता है वह तीसरी भुजा से बड़ी होती है। दो भुजाओं का जो योग होता है वह तीसरी भुजा से बड़ी होता है किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है। अब इसी पे हम यहाँ पे आपको ये चीज सिद्ध करके दिखाते हैं कि हम यह क्या चीज बताना चाह रहे हैं मेरे दोस्त। जैसे आप ऐसे समझो, ये बात आप सब जानते हैं क्योंकि पिछला जितना भी क्लास हुआ हमने इस पे बहुत सारा सवाल कराया और इस चीज को आपने जाना। अब देखो यहाँ पे हम जो बताना चाह रहे हैं, मान लो a प्लस बी प्लस ये है, ये c से बड़ा है। अगर हम दोनों तरफ, समझना बात को, अगर हम दोनों तरफ a प्लस बी ऐड कर दें, इधर भी और इधर भी, तो बताओ इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा क्या? हमने दोनों तरफ a प्लस बी ऐड कर दिया तो क्या इसके मान में, ये जो साइन है इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा क्या? सीधा सीधा हम ये समझाना चाह रहे मेरे भाई। जैसे ये समझो कि 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4 होता है, तो अगर हम इधर भी 1 ऐड कर दें और इधर भी 1 ऐड कर दें तो भी तो यही होगा ना कि 6 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 5। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? यही चीज हम यहां पे समझाना चाह रहे हैं, एकदम समझना है, ठीक है, क्योंकि इस पे डायरेक्ट सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए समझो इस बात को। अब हम यहां से इस चीज को हम कर लें, a प्लस बी दो को आ गया तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, समझो बात को भाई, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन, बताओ तो a प्लस बी प्लस सी क्या है? पेरीमीटर, यही तो है भाई पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर को हम p से डिनोट कर रहे हैं। तो यहां से क्या आ गया, a प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन p/2। बोलो ये चीज सिद्ध हुआ मेरे दोस्त, जो हमने अभी लिखाया। हमने क्या लिखाया, इस पे डायरेक्ट इस रिजल्ट को कभी कभी आपके पेपर में पूछ लेता है, सीडीएस के पेपर में ये सवाल डायरेक्ट पूछा गया है और आने वाले टाइम में एसएससी इस टाइप के सवालों को पूछेगा और 100% ये पूछेगा। तो इस चीज को हमने प्रूव किया कि दो भुजाओं का जो योग होगा वह हमेशा उसके अर्ध परिमाप से बड़ा होगा। एक और से हम समझा देते हैं, यहाँ पे मान लो इस पे हम ले लें, हम क्या करते हैं, ये b प्लस सी है, b प्लस सी और ये a है, ये बड़ा है, क्योंकि आप जानते हो ये प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल का। तो अब हम इसमें b प्लस सी इधर भी ऐड कर दें और इधर भी हमने b प्लस सी ऐड कर लिया तो भी इसके मान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलो बात क्लियर? अब देखो यहां पे, अब हम क्या करते हैं, ये ट्वाइस ऑफ b प्लस सी हो गया, ट्वाइस ऑफ b प्लस सी हो गया और इधर हो गया a प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर। बोलो यहां दिख रहा है सबको ना? तो यहां से क्या आ गया कि b प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन p/2। बोलो ये बात क्लियर? यहां दिख रहा है सबको? यहां दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो b प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन p/2, मतलब एक सार यहां पे आप लिख लो, इसको आप मिटा सकते हैं, ठीक है। एक सार आप यहां पे लिख लो, ये सार क्या है, p का मतलब पेरीमीटर, उसका आधा कर रहे हो तो वही है पेरीमीटर का आधा। इसका सार ये है कि ये चीज कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। मतलब हम ये चीज आपको बताना चाह रहे हैं कि a प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन p/2, b प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन p/2, c प्लस ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन p/2। ये बात हम आपको सिखाएं, हमने आपको ये चीज सिखाया और इस चीज का हमने प्रूफ भी करा दिया कि ऐसा क्यों होता है। यानी जो त्रिभुज के दो भुजाओं का जो योग होगा वह ऑलवेज उसके सेमी पेरीमीटर से क्या होगा, सेमी पेरीमीटर से क्या होगा, बड़ा होगा। p4 पेरीमीटर, उसका आधा करोगे तो सेमी पेरीमीटर से बड़ा होगा। बोलो बात समझ में आया नहीं आया? इसको आप क्लियर कर लो और जल्दी से नोट डाउन करो। इस पर आपको डायरेक्ट सवाल इसको ऑप्शन बना के दे सकता है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सेम इसमें से क्या होगा, और आपको 4 ऑप्शन बना दिया और वहां से आपको ये सवाल बना देगा। और इस पे और भी सवाल बन सकता है जो हम आगे देखेंगे। बस आप आराम आराम से इसको आप नोट डाउन करते चाहिए और नोट्स को एकदम प्रॉपर वे में बनाना ताकि आपको बेहतर वे में समझ में आ जाए। आगे देखो, इसको मिटा दे रहे दोस्त, आगे देखो, ये चीज आपने यहां से सीखा। अब इस पे और क्या बनेगा, समझना और एकदम 100% आपको आना है।
अब इसमें हम एक और बात यहाँ पे क्या बनाते हैं, इसी पे पेरीमीटर पे देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट बन सकता है, और ये नया चीज है और ये आने वाले टाइम में पूछेगा, इसलिए एकदम कॉन्सेंट्रेट होके समझना है। देखो अब आप क्या जानते हो, a प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी, b प्लस सी इज ऑलवेज, सॉरी b प्लस सी, हाँ ये करते, b प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन a, c प्लस a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b। ये बात आपको आता है, ठीक है मेरे दोस्त। अब समझो, अब इस पे एक और रिजल्ट क्या होता है, एक और रिजल्ट जो हम आपको लिखाना चाह रहे हैं वो ये है, हम इसको भी सिद्ध करा देंगे कि किसी भी भुजा का जो होगा, यानी किसी भी त्रिभुज का कोई भी जो भुजा होगा वह ऑलवेज उसके सेमी पेरीमीटर से छोटा होगा, यानी कोई भी साइड, एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल, एनी साइड ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। देखो भाई हिंदी से समझा दे रहे, हिंदी में किसी भी भुजा, ठीक है, किसी भी एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल, त्रिभुज का कोई भी साइड हमेशा उसके सेमी पेरीमीटर से छोटा होता है। त्रिभुज का कोई भी साइड ऑलवेज उसके सेमी पेरीमीटर से, उसके अर्ध परिमाप से क्या होता है, छोटा होता है। आप बोलोगे सर इस चीज को आप प्रूव करा दो, ऐसा क्यों होता है भाई, इस पे भी सवाल आया हुआ है, बस आप देखो क्या सवाल बनेगा। जैसे हमने यहां पे समझाया a प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी, ये चीज तो आप जानते हो कि दो भुजाओं का योग तीसरा भुजा से बड़ा होता है। तो हम यहां पे क्या करते हैं, इस बार a प्लस बी दोनों तरफ, जैसे यहां c है तो इधर भी हम एक और c ऐड कर लेते हैं, और यहां c है तो इधर भी हम एक और c ऐड कर लेते हैं। सिंपल सा बात है, जैसे कहने का मतलब वही चीज है कि अगर ये 5 और ये 4 है, ठीक है दोस्त, तो अगर हम एक तरफ एक ऐड करेंगे तो दूसरा तरफ भी अगर हम एक ऐड कर देंगे, ठीक है, तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही चीज हम यहां पे समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां से हम क्या समझाना चाह रहे हैं, ध्यान से देखना। अब ये आपको पता है a प्लस बी प्लस सी क्या है भाई, पेरीमीटर ग्रेटर देन 2c, तो पेरीमीटर p/2, ये 2 इधर आया, इज ऑलवेज ग्रेटर देन c। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? मतलब जो पेरीमीटर होता है वह ऑलवेज उसके साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब आप इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, क्या उल्टा बोल सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज का कोई भी साइड जो होगा वह पेरीमीटर के से क्या होगा, सेमी पेरीमीटर से क्या होगा, सेमी पेरीमीटर से छोटा होगा, ठीक है। इसमें और भी इसमें हम प्रूव कर दें, अगर हम इसमें करते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे करते हैं, समझना बात को, इसमें करते हैं b प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन a, b प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन a। अब हम क्या करते हैं, इसमें भी वही काम करते हैं, हम दोनों तरफ a ऐड कर देते हैं। b प्लस सी है, इधर भी a ऐड कर दिए और इधर भी हमने a ऐड कर दिया। समझना एकदम 100% आ रहा होगा आपको। अब ये भी आपको पता है a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया p और ये हो गया 2a, तो यहां से ये चीज मिटा सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपने क्या देखा, यहां से आपने देखा कि p/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन a, ठीक है दोस्त। उसी तरह अगला जो रिजल्ट है c प्लस ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, यहां से ये चीज इसमें भी लेके आ सकते हैं, इसमें भी यही चीज आएगा, क्या आएगा, p/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, ठीक है। तो ये सारा रिजल्ट यहां से आपको मिल सकता है। मतलब एक सार आप यहां पे लिख लो इस चीज को, जो हम यहां पे समझाना चाह रहे हैं आपको। हम आपको ये चीज समझाना चाह रहे हैं दोस्त मेरे, समझना बात को, हम क्या समझाना चाह रहे हैं, हम आपको ये चीज समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, हमने प्रूफ भी कर दिया है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट अब आते हैं कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। हम सीध इसलिए करा देते ताकि आपको फीलिंग आ जाए थोड़ा सा, और जब तक फीलिंग नहीं आएगा तब तक आपको ज्योमेट्री नहीं आएगा, और एकदम आराम से सीख रहे हैं। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज का कोई भी साइड, जैसे a, ये लेस देन होगा p/2 से, मतलब त्रिभुज का जो साइड होगा वह सेमी पेरीमीटर से क्या होगा, छोटा होगा। b इज लेस देन p/2, c इज लेस देन p/2। मतलब सीधा सा आप ऐसे लिखो, अर्ध परिमाप जो होगा वह हमेशा त्रिभुज के किसी भी साइड से बड़ा होगा,
ठीक है भाई, त्रिभुज के किसी भी साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी जो सेमी पेरीमीटर होगा वह ट्रायंगल के किसी भी साइड से क्या होगा दोस्त मेरे, बड़ा होगा। और ये चीज आपके पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया गया है। अब आप बोलोगे सर इस पे क्या सवाल बना सकता है, आप थोड़ा सा इस बात को समझना, इस पे क्या सवाल बना सकता है। इस पे सवाल ये बना सकता है मेरे दोस्त, ठीक है, ये बना सकता है कि इस पे थर्ड साइड देके सवाल बनाता है। जैसे मान लो कि एबीसी में कोई भी साइड बड़ा होगा, कोई भी साइड छोटा होगा, होगा या नहीं होगा। तो मान लो या तो ए बड़ा होगा, या तो बी बड़ा होगा, या तो सी बड़ा होगा। लार्जेस्ट जो साइड होगा मतलब बड़ी भुजा या तो ए हो सकता है, या तो बी हो सकता है, या तो सी हो सकता है। क्लियर, समझना बात को, इसमें से कोई भी बड़ी भुजा हो सकता है। ठीक है, तो आपका बड़ी भुजा रहे चाहे वो कोई भी, मतलब बड़ी भुजा रहे चाहे ये बड़ी भुजा रहे चाहे ये बड़ी भुजा रहे, चाहे बड़ी भुजा ए हो चाहे बड़ी भुजा बी हो चाहे बड़ी भुजा सी हो। यहां पे हम लार्जेस्ट साइड के बारे में बात कर रहे हैं, बड़ी भुजा का मतलब लार्जेस्ट साइड। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो लार्जेस्ट साइड होता है, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो चाहे वो सी हो, हम लार्जेस्ट साइड पे कंसीडर कर रहे हैं। बात को समझना, क्योंकि लार्जेस्ट साइड देके ही सवाल आपके पेपर में बनाता है। तो जो लार्जेस्ट साइड होगा मतलब जो बड़ी भुजा होगा, जो लार्जेस्ट साइज होगा, साइड होगा, वह ऑलवेज लेस देन होगा सेमी पेरीमीटर का। लार्जेस्ट साइड का मतलब बड़ी भुजा, बड़ी भुजा। सेमी पेरीमीटर का मतलब अर्ध परिमाप। मतलब हम आपको यह चीज समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया कि जो सेमी पेरीमीटर होता है वह त्रिभुज के किसी भी साइड से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। या त्रिभुज का कोई भी जो साइड होगा वह ऑलवेज सेमी पेरीमीटर से क्या होगा, छोटा होगा। या तो आप सीधा बोलो या तो आप उल्टा बोलो। मतलब हम ये यहां पे कंसीडर कर रहे हैं लार्जर साइड को, यानी बड़ी भुजा को। तो बड़ी भुजा या तो ए हो सकता है, या तो बी हो सकता है, या तो सी हो सकता है। तो हम आपको ये चीज बताना चाह रहे हैं कि सवाल पेपर में बड़ी भुजा देके देता है। क्या देता है सवाल, तो ये देगा कि जो बड़ी भुजा होती है वह ऑलवेज उसके सेमी पेरीमीटर से क्या होती है, छोटी होती है। अब इसी पे सवाल आपको बनाता है। अब वो लोग क्या बनाते हैं, एक छोटा सा सवाल हम यहाँ पे आपको लिखा रहे हैं, फिर हम आपको सवाल देंगे बनाने के लिए। आप समझना बात को, देखो क्या लिखा रहे हैं, इस पे क्या सवाल बनाएगा। इस पे और भी कॉन्सेप्ट है, पहले इसका सवाल एक देख लेते हैं। जैसे दोस्त मेरे समझना बात को, जैसे आपको दे दिया कि किसी ट्रायंगल, किसी त्रिभुज की परिमाप, हिंदी में लिखा देते, किसी त्रिभुज की परिमाप 73 सेंटीमीटर है। तो उस त्रिभुज की अधिकतम, उस त्रिभुज की बड़ी भुजा की, ऐसे लिखिए, बड़ी भुजा की, उस त्रिभुज की बड़ी भुजा की अधिकतम यानी मैक्सिमम, अधिकतम पूर्णांक मान क्या होगी। देखो भाई, हिंदी में हमने लिखा है, इंग्लिश में भी आप कर सकते हो कि किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर 73 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि उस त्रिभुज की बड़ी भुजा की अधिकतम मैक्सिमम पूर्णांक क्या हो सकता है। यानी अधिकतम बड़ी भुजा की मैक्सिमम पूर्णांक मान, यानी जो अधिकतम पूर्णांक क्या हो सकता है। यानी अधिकतम ये पूर्णांक में लिखना है, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है भाई, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम बड़ी भुजा की मैक्सिमम पूर्णांक क्या हो सकता है, मतलब वो जो बड़ी भुजा होगी उसकी मैक्सिमम पूर्णांक में मान क्या हो सकता है, मैक्सिमम अधिकतम मान, ठीक है भाई। अधिकतम मान पूर्णांक में दोस्त, किसमें, पूर्णांक में क्या होगी, अधिकतम मान पूर्णांक में क्या होगी। सबको सवाल नजर आ रहा है और आप समझो कि क्या हम बताना चाह रहे हैं। हमने अभी बताया कि किसी भी त्रिभुज की जो, यानी सिंपल कोई भी त्रिभुज की जो लार्जर साइड होगी, जो लार्जेस्ट साइड होगी, जो बड़ी भुजा होगी, वह हमेशा उसके सेमी पेरीमीटर से क्या होगी, छोटी होगी। जैसे जो बड़ी भुजा होगी वह ऑलवेज लेस देन सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर 73, तो उसका सेमी पेरीमीटर 73/2 होगा, तो 73/2 हो जाएगा। यानी बड़ी भुजा जो होगी, समझो यहां पे 73/2 करोगे दोस्त, 73 का आधा, ठीक है भाई, 73 का आधा करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, देख लो यहां पे, काट लो, 2 3 6, 2 छक
तो 36.5, ठीक है। तो 36.5 यानी जो बड़ी भुजा होगी, हम क्या बताना चाह रहे हैं ध्यान से समझना। आपसे पूछा कि किसी त्रिभुज का परिमाप दे रखा है और बोल रहा है उस त्रिभुज की बड़ी भुजा की अधिकतम मान पूर्णांक में क्या होगा। अधिकतम मान भाई किसमें, पूर्णांक में क्या होगा, यानी जो लार्जर साइड का जो मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर में क्या होगा। लार्जर साइड का जो मैक्सिमम वैल्यू है वह इंटीजर में क्या होगा। तो एक बात यहां से आपने जो समझा, इसके पहले जो आप पढ़ा उससे आपने क्या सीखा कि जो बड़ी भुजा होती है, जो लार्जेस्ट साइड होती है, जो लार्जेस्ट साइड होती है वह हमेशा उसके सेमी पेरीमीटर से छोटी होती है। तो यहां से आप क्या समझे कि जो बड़ी भुजा होगी वह 73/2 यानी उसके सेमी पेरीमीटर यानी 36.5, इसका सेमी पेरीमीटर क्या आया, इस वाले ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर क्या आया 36.5। तो जो बड़ी भुजा होगी वह हमेशा 36.5 से छोटा होगी। तो आपसे बोल रहा है कि मैक्सिमम जो बड़ी भुजा है उसका मैक्सिमम मान पूर्णांक में क्या होगा। तो हमेशा 36.5 से छोटा होगा। और पूर्णांक में लेना है और मैक्सिमम लेना है, समझना बात को। पूर्णांक में लेना है तो पॉइंट में तो नहीं ले सकते, तो 36.5 से जस्ट छोटा और मैक्सिमम क्या हो सकता है बताओ, 36.5 से जस्ट छोटा। और बताना है कमेंट बॉक्स में भाई, एनर्जी के साथ बने रहना है मेरे साथ, क्योंकि ये जो क्लास है वह काफी इंपॉर्टेंट है और इस पे सवाल आने वाले टाइम में पूछेगा। तो इसलिए थोड़ा सा आप कॉन्शियस होकर तैयार होइए और इस पे जानिए मेरे दोस्त कि क्या क्या सवाल बन सकता है। इसलिए थोड़ा सा इस बात को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि यही सब सवाल है जो आगे आ सकता है, ठीक है। और ये सब नया चीज है जो आने वाले टाइम में पूछेगा ही पूछेगा 100%। देखो आपने ये चीज जाना कि जो बड़ी भुजा होगी वह 36.5 से छोटी होगी, यानी उसके जो सेमी पेरीमीटर है उससे छोटी होगी। तो आपसे पूछ रहा है बड़ी भुजा का अधिकतम मान पूर्णांक में क्या होगा। तो आप बताओ 36.5 से छोटा वैल्यू जो पूर्णांक में हो और मैक्सिमम भी हो वह क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 36 होगा, यही तो होगा भाई 36। इसका मतलब बड़ी भुजा का अधिकतम मान जो होगा, ठीक है, और पूर्णांक में जो होगा वह 36 होगा। और 36 इस सवाल का उत्तर होगा भाई मेरे दोस्त। आंसर यही होगा कि बड़ी भुजा का अधिकतम मान मैक्सिमम मान पूर्णांक में 36 होगा और यही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। समझना मेरे बात को, इस पे सवाल आता है, ठीक है। अब आप इस पे और भी सवाल हम करेंगे, लेकिन इस सवाल को करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं। और भी सवाल करने, मिटा दे इसको भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। और काफी बेहतर सवाल था, समझो। देखिए हम कोई भी चीज को नहीं छोड़ रहे हैं, यानी बेसिक में कितना कितना सवाल बन सकता है उन सारे को हम एकदम एक एक करके डिस्कस करें। तो इस बात को समझना आप। अब देखो इसमें और क्या बात हो सकता है, समझना बात को। और एकदम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं क्या, क्योंकि ज्योमेट्री का एकदम शानदार क्लास यहीं पे मिलेगा आपको और हर लोग तक ये चीज़ पहुँचे, ठीक है। तो भाई मेरे दोस्त इतना तो आप कर दो मेरे लिए, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमको भी मज़ा आएगा। तो इतना आप काम कर दो ताकि हमें भी मज़ा आए पढ़ाने में, ठीक है। एकदम पूरा ऑफलाइन की तरह माहौल क्रिएट करेंगे और वही एनर्जी और वही जोश के साथ एकदम लगे रहेंगे आपके साथ। लेकिन बशर्ते आपको एकदम ये काम करना है, लोगों को बताना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए, और लाइक भी करना है। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम भी थोड़ा ज़्यादा कंटेंट डालने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा आप इतना कोऑपरेट करिए, स्टार्टिंग है तो कोऑपरेट करोगे तो ही होगा, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से समझो। अभी आपने क्या जाना, अभी आपने जाना कि जो लार्जर साइड होती है वह उसके सेमी पेरीमीटर से छोटी होती है। या आपने एक और बात जाना कि किसी भी त्रिभुज का कोई भी जो साइड होगा वह सेमी पेरीमीटर से क्या होगा, छोटा होगा। और शुरुआत में हमने एक और बात बताया कि दो भुजाओं का जो योग होगा वह हमेशा सेमी पेरीमीटर से क्या होगा, बड़ा होगा। ये चीज एकदम डायरेक्ट पेपर में आ सकता है या इस पे सवाल बना के सवाल क्वेश्चन पूछ सकता है। ये बात बोलो 100% आपको समझ में आया, और आया तो लाइव चैट में कमेंट करके बोलिए हाँ सर ये चीज आ गया। और फिर भी अगर नहीं आया हो तो आप वीडियो को आगे पीछे करके फिर से अच्छे से समझ सकते हैं इस बात को। अब समझो अगला जो पॉइंट हम लिखा रहे हैं, अगला पॉइंट हम निकालें कि देखो लार्जर साइड के बारे में आप जाने। अब स्मॉलेस्ट साइड के से भी सवाल बन सकता है, और स्मॉलेस्ट साइड से क्या सवाल पूछा जाता है वो चीज हम आपको बताएंगे। तो होता क्या है, एक आपने जाना कि जो लार्जर साइड होगा, मतलब जो लार्जर साइड होगा, लार्जर साइड जो होगा नहीं, जो बड़ी भुजा होगी वह छोटी होगी सेमी पेरीमीटर से, बड़ी भुजा। अब आया स्मॉलेस्ट साइड के बारे में, ठीक है। इसको भी हम सिद्ध कर देंगे, टेंशन नहीं लेना। जो स्मॉलेस्ट साइड होती है,
ये क्या होती है, स्मॉलेस्ट साइड जो होती है वह छोटी होती है पेरीमीटर के 1/3 के या उसके बराबर होती है। समझो मेरे बात को मेरे दोस्त, कि जो लार्जर साइड होता है, ये चीज तो अभी आपने पढ़ा कि जो बड़ी भुजा होगी वह हमेशा उसके अर्ध परिमाप से छोटी होगी। अब दूसरा हम आपको ये चीज बताने जा रहे हैं कि जो छोटी भुजा होगी, स्मॉलेस्ट साइड का मतलब छोटी भुजा, जो छोटी भुजा होगी वह उसके सेमी पेरीमीटर के 1/3 से तो छोटी होगी और साथ ही साथ बराबर भी हो सकती है। अब आप बोलोगे सर इस चीज को आप प्रूव करा दो, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको भी प्रूव कराएंगे, इसको भी हम प्रूव करेंगे दोस्त मेरे। तो आप इसको कैसे प्रूव करोगे, तो आइए हम इसको सीखते हैं कि हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, समझो बात को। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखो इसको हम मिटाते हैं। ये चीज दो बात जो आपको जानना है, और इस दो बात को आप एकदम याद कर लें, एकदम याद कर लें, ताकि आपको फिर दोबारा से ये चीज पढ़ना ना पड़े और जब भी सवाल आए आपसे बने, और 100% बनेगा आपसे। बस आप इसी तरह बने रहो मेरे पास मेरे दोस्त। जैसे मान लो 3 साइड है, ए बी और ए सी। ठीक है मेरे दोस्त, मान लो ए बड़ा है, बी बड़ा उससे बड़ा है, मतलब ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है। ठीक है, तो ए हो गया आपका लार्जर साइड, यानी ए जो हो गया वह लार्जर साइड हो गया, और सी जो हो गया वह छोटी, सबसे छोटी भुजा होगी, और बी जो हो गया वह मिडिल वाला साइड हो गया। बोलो बात क्लियर, ए बड़ी भुजा, सी छोटी भुजा और बी मिडिल वाला भुजा। ठीक है, तो ये ऐसे हो सकता है ए बी सी, या बराबर भी हो सकता है। अगर ये तीनों बराबर होगा तो फिर तो कोई बात नहीं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में, उसमें क्या क्या कहानी बनता है। अभी आप समझो पहले इस चीज को, जो चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं मेरे भाई मेरे दोस्त। देखो अभी आपने जाना कि जो लार्जर साइड होता है, मतलब जो ए होता है, वह हमेशा सेमी पेरीमीटर से, ए आपका लार्जर साइड है, सेमी पेरीमीटर से छोटा होता है। और ये चीज हमने आपको बताया कि जो सी होता है वह हमेशा सेमी पेरीमीटर के 1/3 से छोटा होता है और बराबर होता है। बराबर हम इसलिए बोले, आगे आपको पता चलेगा कि बराबर क्यों होता है। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल का बात आ जाएगा ना, तो वहां पे बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम आपको यहां पे बताते हैं, ध्यान से समझना। आपको अभी हमने बताया कि पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर पी, यही तो पेरीमीटर होता है। बोलो बात क्लियर। तो मान लो, क्या मानोगे आप, ध्यान से समझना। मान लो कि ए आपका बड़ी भुजा है, बी आपका मिडिल वाला भुजा है, और सी आपका छोटा भुजा है। ठीक है भाई, समझना बात को। ए आपका बड़ा भुजा है, बी आपका मिडिल वाला भुजा, सी आपका क्या है, छोटा वाला साइड है। हम अभी आपको ये चीज बताना चाह रहे हैं, ये चीज का हम अभी आपको प्रूफ देना चाह रहे थे, समझना। तो हम क्या करते हैं, ये जो लार्जर साइड है ना, इसको हम मान लेते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। लेकिन याद रखना, ये दो बातें याद ही रखना है। हम इसलिए सिद्ध करा रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिकली फीलिंग आ जाए उस चीज पे। ठीक है, तो मान लो ये आपका बड़ी भुजा है, इसको हम छोटा कर लेते हैं। मान लो इसको हम सी कर लिए, मिडिल वाले को भी हमने सी कर लिया। समझो मेरे दोस्त मेरे भाई। और ये छोटा भुजा है, ये तो छोटा को हम छोटा ही रहने दे दिए, सी ही रहने दे दिए। समझो हमने क्या बताया कि जो बड़ा भुजा है उसको हमने छोटा कर लिया, जो छोटा भुजा है, जो मिडिल वाला भुजा है, उसको भी हमने छोटा कर लिया, उसको कम कर दिया, और जो सी है छोटा भुजा, उसको भी हमने सी ही रहने दे दिया, मतलब जो था वही कर दिया। मतलब हमने जो बड़ा भुजा था उसको हमने छोटा में बदल लिया, जो मिडिल वाला था उसको भी हमने छोटा भुजा में बदल लिया, और ये छोटा भुजा को छोटा भुजा में ही रहने दे दिया। अब बताओ, अब क्या होगा कि सी 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 यानी सी प्लस सी ये छोटा हो जाएगा पेरीमीटर से, यानी 3c इज लेस देन p। आप बोलोगे सर ये चीज पल्ला नहीं पड़ रहा है, तो आइए हम समझाते हैं, सिंपल सा बात है। मान लो ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है। ये बड़ा भुजा, ये मिडिल वाला भुजा और ये सबसे छोटा भुजा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपको पता है, क्या पता है कि 5 4 3 आपका 5 4 9 3 12 होता है। ये पेरीमीटर इसका 12 होता है। ठीक है, हम एक ट्रायंगल का साइड ले रहे हैं मेरे दोस्त, तो हम क्या करते हैं, सबको 3 कर देते हैं। इस 5 को भी हम 3 कर देते हैं, छोटी भुजा में बदल लेते हैं। इस 4 जो मिडिल वाला भुजा उसको भी हम 3 कर देते हैं, और ये 3 को हम 3 ही रहने दे देते हैं। तो अब बताओ 3 प्लस 3 प्लस 3 क्या ये पेरीमीटर से यानी 12 से छोटा नहीं हो गया?
यानी 9 इज लेस देन क्या 12। तो यही चीज तो हमने यहां पे किया कि हमने जितना भी भुजा था इसमें, बड़ा भुजा और मिडिल वाला भुजा, सबको हमने छोटा भुजा में बदल लिया। तो यहां से आपने क्या देखा, यहां से आपने ये चीज देखा कि जो छोटा भुजा आया C इज लेस देन P/2। और यही चीज हम यहां पे समझाना चाह रहे हैं कि दोस्त जो छोटा भुजा होगा, दोस्त जो छोटा भुजा होगा वह हमेशा जो सेमी पेरीमीटर है ना, सेमी पेरीमीटर का 1/3 से छोटा होगा। मतलब छोटी भुजा जो होगी वह लेस देन होगी सेमी पेरीमीटर के 1/3 से, मतलब पेरीमीटर, सॉरी सेमी पेरीमीटर बोल रहे, पेरीमीटर के 1/3 से क्या होगी, छोटी होगी। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? हमने आपको क्या समझाया? हमने आपको बस यही चीज समझाया कि जो छोटी भुजा होगी वह हमेशा पेरीमीटर के 1/3 से क्या होगी, छोटी होगी। पेरीमीटर के 1/3 से क्या होगी, छोटी होगी या बराबर होगी। आप बोलोगे सर बराबर क्यों होगी? देखो अगर यही चीज क्या होता, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता, बराबर वाला कहानी हम बता दे रहे हैं, मान लो यही चीज इक्विलैटरल ट्रायंगल होता, जैसे सिंपल आप ऐसे समझो, यहां पे समझाते हैं, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप यहां पे ऐसे समझो कि जैसे ये तीनों अगर बराबर होता, जैसे ये C C C C, जैसे मान लो कि अगर ये तीनों बराबर होता, जैसे मान लो ये 5 है, इसको समझा दे रहे, इसको मिटाते हैं, पहले समझो, पहले इसको आप कॉपी कर लो जल्दी से, बराबर वाला कहानी हम समझाते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, समझना बात को। हम ये समझाना चाह रहे हैं यहां पे, जैसे मान लो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है 6 6 6, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, आगे आप पढ़ोगे इस चीज को। तो अगर हम इसका हम पेरीमीटर का बात करें तो 6 + 6 + 6 इज क्या होता है, 18 होता है। आप अगर इसको 6 में बदल दोगे, छोटी भुजा कोई भी, इसको अगर आप 6 में कर लोगे, इसको अगर आप 6 में कर लोगे, इसको अगर आप 6 में कर लोगे, तो क्या ये 6 + 6 + 6 18 ही ना रहेगा? ये तो नहीं ना बदल जाएगा भाई। सबको अगर आप 6 में बदल दोगे तो भी तो ये 18 ही रहेगा। यही चीज हम बताना चाह रहे हैं, यही चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर ये तीनों साइड बराबर होता, ठीक है, अगर ये तीनों साइड बराबर होता तो ये ना, ये जो चीज है, ये जो चीज हमने लिखाया, ये बराबर भी हो जाता। यानी जो छोटी भुजा होती है वो पेरीमीटर के 1/3 से छोटा भी होता और साथ ही साथ ये बराबर भी होता। और ये बराबर कब होता, जब ये कौन सा बात आता, जब एक समबाहु त्रिभुज का बात आता, जब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का बात आता, जो हम आगे देखेंगे, इसको आपको टेंशन नहीं लेना। ये चीज हमने अभी आपको प्रैक्टिकली समझाने का कोशिश किया कि अगर हम सबको 6 6 में बदल लेंगे तो भी तो इसके मान बराबर ही हो रहा है, ठीक है भाई। तो ये बराबर ही होगा, यानी यही चीज हम यहाँ पे सिद्ध करके आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है भाई। इतना बात क्लियर है, और इतना बात क्लियर है तो आइए अब इस पे एक सवाल कर लेते हैं। या उतना और भी, अगर इस चीज को आप ऐसे भी समझते हो जैसे हम अंक में समझा, अगर अंक में आप नहीं समझना चाहते हो तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि जैसे A + B + C है, ठीक है, ये बराबर P है। तो आप मान लो कि ये सब अगर बराबर होता, ठीक है, A = B = C होता। ये बराबर कब होगा, जब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है, मतलब जब एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो अगर हम सबको C में बदल देंगे यहाँ पे, ठीक है, सबको C में बदल दोगे तो आपको पता है C भी B के बराबर है और A भी सब बराबर है, मतलब सब आपस में बराबर है। A भी C के बराबर है, B भी C के बराबर है। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है कि अगर ये 5 होता, ये 5 होता और ये 5 होता, ठीक है दोस्त मेरे, ये 5 5 होता, ठीक है। अब आप ऐसे समझो यार, ये 6 6 होता। यही चीज हम यहाँ पे समझाना चाह रहे थे, ये 6 6 होता। अगर किन्हीं को नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लो। तो अगर आप इसको भी 6 में बदलते, इसको भी 6 में बदलते, इसको भी 6 में बदलते, तो भी ये P ही होता, ठीक है, क्योंकि 6 6 6 6 12 6 18। अगर ये 18 है तो ये भी अभी क्या होता भाई, 18 ही होता। तो यही चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि सब बराबर ही होता। तो ये जो है, अगर ये जो बराबर वाला बात है वह हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल में लागू होगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी ट्रायंगल जो होंगे उसमें जो छोटी भुजा होगी वह ऑलवेज पेरीमीटर के 1/3 से क्या होगी भाई,
छोटी होगी। ये बात क्लियर समझ में आ गया। अब आप बोलोगे सर इस पे क्या सवाल बनता है, क्या सवाल बना सकता है, तो आइए इस पे हम सवाल देखते हैं। एकदम समझना और एकदम एक एक बात को समझिएगा, और आगे हम इस चीज़ को बराबर वाला अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आगे भी हम इस चीज़ का डिस्कस करेंगे कि बराबर वाला क्या हो सकता है, और बात को समझो क्योंकि पेपर में ऐसा सवाल आ सकता है और आने वाले टाइम में पूछा जा सकता है। और थोड़ा सा अगर आप अपना लेवल बना के नहीं चलोगे तो आगे अगर आपके पेपर में थोड़ा बहुत भी चेंज होगा तो आप फंस जाओगे। इसलिए एक लेवल मेंटेन करके चलो, ताकि आने वाले टाइम में आपसे अगर कोई भी सवाल पूछे तो आपसे बने और आप उसका एकदम आराम से जवाब दे पाओ। बस आप नोट्स को प्रॉपर वे में बनाते चलना। अब देखो हम क्या समझाना चाह रहे हैं, इस पे एक सवाल कर लेते हैं। मान लो किसी त्रिभुज की परिमाप 73 है, तो छोटी भुजा का अधिकतम मान इसको हम कर लेते हैं पूर्णांक में, इंटीजर में दोस्त, पूर्णांक में क्या हो सकती है, क्या हो सकती है। ठीक है भाई, तो बोल रहा है किसी त्रिभुज की पेरीमीटर 73 है, तो बोल रहा है तो छोटी भुजा का जो अधिकतम मान है वह पूर्णांक में क्या हो सकती है। ठीक है भाई, बोल रहा है कि किसी त्रिभुज का जो पेरीमीटर है वह 73 है। हिंदी इंग्लिश ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, हम लिखते जा रहे हैं, टर्म हम बताते जा रहे हैं। छोटी भुजा का मतलब स्मॉलेस्ट साइड का जो मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है भाई, मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू क्या हो सकता है। तो आप मान लो अभी हमने आपको बताया, क्या बताया, कि जो छोटी भुजा होगी वह ऑलवेज लेस देन होगी, किसके, लेस देन होगी या बराबर होगी। समझना बात को, लेस देन होगी या बराबर होगी। बराबर किस केस में होगा, जब वह इक्विलैटरल ट्रायंगल का बात आएगा तब उस केस में बराबर हो सकता है। ठीक है, तो छोटी भुजा जो होगी वह ऑलवेज लेस देन होगी पेरीमीटर के 1/3 के, पेरीमीटर के 1/3 के। अब देखो मान लो छोटी भुजा का बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर में क्या हो सकता है। तो पेरीमीटर है 73 का 1/3 करोगे तो 73 का 1/3 24.33, सही है ना। तो ये हो जाएगा छोटी भुजा ऑलवेज लेस देन होगी 24.33 के। मतलब मेरे दोस्त कि जो छोटी भुजा, जो स्मॉलेस्ट साइड होगी वह 24.33 से छोटी होगी। तो आप बताओ छोटी भुजा का अधिकतम, बोल रहा है छोटी भुजा का अधिकतम मान किसमें, पूर्णांक में, किसमें पूछ रहा है मेरे दोस्त, पूर्णांक में क्या हो सकता है। तो 24.33 से छोटा और मैक्सिमम, देखो भाई मैक्सिमम बोल रहा है, मैक्सिमम 24.33 से छोटा और मैक्सिमम पूर्णांक में वैल्यू क्या होगा। तो इसका मतलब जो छोटी भुजा होगी वह 24 होगी, 24 से ना होगा भाई, 24.33 से और छोटा। ठीक है, और मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम बोल रहा है, ठीक है, 24.33 से छोटा, मैक्सिमम 24 होगा और पूर्णांक में होगा तो पूर्णांक में 24 ही होगा। इसका मतलब जो छोटी भुजा होगी वह 24 होगी। तो आने वाले टाइम में ऐसा सवाल पेपर में पूछा जा सकता है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके, रिप्ले करके फिर से देखिए, आपको 100% समझ में आएगा मेरे दोस्त। और ये सब सवाल आने वाले टाइम में बन सकता है, पूछ सकता है। तो अभी हम फिर से एक बार रिकॉल करा दें ताकि आपको हर चीज़ याद हो जाए। हमने आपको पहला चीज़ बताया, क्या बताया हमने, देखो आप अगर सिद्ध करने नहीं भी जानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आप एक एक बात को समझो। हमने पहला बात बताया कि दो भुजाओं का जो सम होगा वह हमेशा उसके अर्ध परिमाप से बड़ा होगा। पहला बात तो हमने ये चीज़ बताया, सेमी पेरीमीटर से बड़ा होगा। दूसरा बात हमने बताया कि कोई भी साइड या लार्जर साइड, ठीक है, तो जो लार्जर साइड होगा, लार्जेस्ट साइड जो होगा, यानी जो बड़ी भुजा होगी वह हमेशा उसके अर्ध परिमाप से क्या होगी, छोटी होगी। ये बात हमने बताया। तीसरा पॉइंट हमने क्या बताया मेरे दोस्त, तो तीसरा पॉइंट हमने बताया कि जो छोटी भुजा होगी, जो स्मॉलेस्ट साइड होगी, छोटी भुजा जो होगी वह हमेशा सेमी पेरीमीटर बोल रहे हैं, परिमाप के 1/3 से छोटी होगी और बराबर भी होगी। परिमाप के यानी जो पेरीमीटर है उसके 1/3 से छोटी भी होगी और क्या होगी, बराबर भी होगी। तो ये तीन बातें आपको ध्यान में रखना है। आने वाले टाइम में इस पे सवाल डायरेक्ट पूछ सकता है, या तो आपके ऑप्शन में यही चीज़ देख के आपके पेपर में सवाल बना सकता है। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब आप बोलोगे सर इस पे और क्या क्या सवाल बन सकते हैं, क्या क्या सवाल आपके आने वाले टाइम में पूछा जा सकता है। तो हम कुछ ऐसे एग्जाम का सवाल उठा रहे हैं जो आपके
आपके पेपर में इससे सवाल पूछा गया और वो सवाल अब आपके एसएससी, रेलवे, ठीक है, सीडीएस वगैरह के पेपर में आने का संभावना 100% है। तो हम वही सब सवाल उठा के आपके सामने लेके आए हुए हैं, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे वो सवाल दिखेगा, तो सबसे पहले आप उस सवाल को खुद से देखो और बताओ कि क्या होगा उस सवाल का उत्तर। इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल है, बताओ जल्दी से क्या होगा उस सवाल का आंसर। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे। और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए दोस्त मेरे, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए, तो आने वाले टाइम में आपको इस पे कभी भी कोई सवाल नहीं छूटेगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्योंकि आपको हम 100% दे रहे हैं। और आप ये चीज़ काम करो, और हर चीज़ का हम सिद्ध भी कर रहे हैं, प्रूव भी कर रहे हैं। एक एक चीज़ को हमने प्रूव किया और एक एक चीज़ को हमने बताया, और यहाँ तक कि आपको याद भी हो गया होगा वो बातें, ठीक है। तो आप जल्दी से जो आपके स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है उसको करो। आइए देखिए सवाल, ठीक है। देखो जो सवाल आपके सामने है, वो सवाल आपके स्क्रीन पे दिखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सवाल है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है मेरे दोस्त, मेरे भाई। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक त्रिभुज जिसका परिमाप 16 यूनिट है। तो एक त्रिभुज है जिसका पेरीमीटर आप ट्राई किए हैं, और ट्राई किए हैं तो आप लाइव चैट में कमेंट करिए और बताइए। तो एक त्रिभुज जिसका पेरीमीटर है 16 यूनिट, इसकी दो छोटी भुजा, भाई ये पेरीमीटर दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया हुआ है, 16 यूनिट दिया हुआ है पेरीमीटर। और उसकी जो दो छोटी भुजा है, एक अगर ए है तो एक आपका a+1 है। तो आपसे बोल रहा है कि निम्न में से तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। निम्न में से मतलब ऑप्शन में से, तो ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी आपको क्या दे रखा है मेरे भाई, ऑप्शन बी 10 है, और ऑप्शन सी क्या है, तो ऑप्शन सी आपका 3 है, और ऑप्शन डी आपका 7 है। समझो मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्या होगा आंसर इस सवाल का। देखो आप समझाते हैं, क्या समझाते हैं इस चीज को समझो। आपको पता है ये दो छोटी भुजा है, इसका मतलब जो तीसरी भुजा होगी वह बड़ी भुजा होगी। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर, क्योंकि सवाल में लिखा कि दो छोटी भुजा, एक ए है तो एक उससे एक बड़ा है, मतलब एक ज्यादा है, ठीक है, एक ए है तो एक a+1 है। तो जो बड़ी भुजा के बारे में आपसे पूछा कि इसमें से जो तीसरी भुजा यानी बड़ी भुजा क्या हो सकती है, तो पहला बात तो आप क्या जानते हो, आपके पास वही कहानी है बड़ी भुजा के बारे में, कि जो बड़ी भुजा होती है वह सेमी पेरीमीटर से छोटी होती है। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर, ये बात आप जानते हो। तो इसका मतलब जो बड़ी भुजा होगी, यही चीज़ तो हमने समझा, इसीलिए तो ये सवाल आपको दिया कि क्या क्या सवाल बन सकते हैं और कैसा सवाल पूछ सकता है, इसीलिए ये चीज़ हम आपको समझा रहे हैं। तो पेरीमीटर है 16, तो जो बड़ी भुजा होगी वह पेरीमीटर 16 है, तो उसका आधा सेमी पेरीमीटर, 16 है ना, 16, तो उसका आधा यानी 8। तो जो बड़ी भुजा होगी मेरे दोस्त, बड़ी भुजा जो होगी वह 8 से छोटी होगी। अब आप थोड़ा सा इस बात को समझना कि जो बड़ी भुजा होगी वह 8 से छोटी होगी। तो 8 से छोटी होगी तो आप बताओगे 8 से छोटी होना चाहिए, तो आंसर तो ना तो आपको ए हो सकता है आंसर, ना तो आपका बी हो सकता है। 8 और 10 तो नहीं हो सकता। अब या तो आंसर आपका सी होगा या तो आंसर आपका डी होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब आप मेरे दोस्त बताओ, आप अगर बड़ी भुजा 3 होगी, समझना मेरे बात को, यदि बड़ी भुजा 3 होगी, ऐसे तो मैक्सिमम बड़ी भुजा पूछ रहा है तो उत्तर हमको दिख चुका है 7 होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप समझो, अगर आपके दिमाग में आ रहा है 3, तो अगर बड़ी भुजा 3 होगी तो आप बचा हुआ दो साइड, 16 में से 3 चला गया तो ये 13 आया, तो जो बचा हुआ दो साइड होगा, समझो मेरे दोस्त, जो बचा हुआ दो साइड होगा, यहाँ पे लिखते हैं, अगर बड़ी भुजा 3 हुई तो बचा हुआ दो साइड जो होगा, 16 में से 3 घटा दिए 13, तो आपका मतलब ये 13 होगा। तो 13 दो साइड का योग है, तो इसका मतलब एक ए है और एक a+1 है, तो एक के गैप में, एक के अंतर पे आप तोड़ोगे तो एक 6 होगा और एक क्या होगा, 7 होगा। आप खुद बताओ, ये a और a+1, मान लो ये a है और ये a+1 है, तो आप खुद बताओ ये दोनों भुजा तो छोटा है, तो क्या छोटा भुजा और ये बड़ी भुजा हो सकता है? भाई छोटा भुजा तो छोटा, बड़ी भुजा, जो छोटा भुजा हुआ तो बड़ी भुजा से बड़ा हो गया, ये खुद स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट साइड जो होगा वह कभी भी बड़ी भुजा से बड़ा हो सकता है, नहीं ना हो सकता है। इसका मतलब तो 3 पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये 3 नहीं होगा, क्या होगा, 7 होगा।
बोलो बात समझे कि नहीं समझे। और अगर आप समझ गए तो एकदम लाइक करना है और लाइव चैट में कमेंट करना है कि इस बात को आप समझ गए, क्योंकि भाई अगर ये 3 हो गया बड़ी भुजा तो जो छोटा भुजा है वही इससे बड़ा हो गया 6 और 7, और 6 और 7 खुद छोटा भुजा है, तो छोटा भुजा कैसे बड़ी भुजा से बड़ा हो सकता है। इसका मतलब ये 3 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो बड़ी भुजा होगी वह 8 से जस्ट छोटा, तो 8 से जस्ट छोटा क्या हो सकता है, वह 7 हो सकता है। 3 इज नॉट पॉसिबल, तो आपका उत्तर क्या होगा, 7 होगा। अगर ये 7 होगा, ठीक है, तो बचा हुआ जो 2 साइड होगा, अगर ये 7 होगा बड़ी भुजा, तो 16 में से 7 माइनस करोगे तो आपका 9 आ गया, और 9 को आप 1 के गैप में तोड़ दोगे, तो आप बताओ 9 को आप 1 के गैप में तोड़ोगे तो एक 4 होगा और एक क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो 5 4 9। इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि बड़ी भुजा जो होगी वह क्या होगी, 7 होगी। तो ये एक भुजा 4 होगा, एक भुजा 5 होगा, तो सबसे बड़ा भुजा क्या होगा, 7 होगा। अब देखो बड़ा भुजा जो 7 है वह इन दोनों से क्या है, बड़ा है। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर। वही 3 लेने पे आपका क्या आ जा रहा था, जो छोटा भुजा है वही बड़ा आ जा रहा था। तो इसलिए इस बात को समझिएगा। ठीक है दोस्त मेरे, इसको कॉपी कर लिए, जल्दी से कॉपी कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसको आप करिए। ठीक है, उसको आप करिए, एकदम 100% आएगा, टेंशन लेना नहीं है। और इस पे जो सवाल बनते हैं वो सवाल हम आपको करा दे रहे हैं। देखो जल्दी से फास्ट क्या है और लाइव चैट में बताना है। और एकदम बेहतरीन सवाल है और आने वाले टाइम में पूछेगा मेरे दोस्त मेरे भाई। ठीक है दोस्त, देखो एकदम ध्यान से। ये जो सवाल है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख रहा है। बोल रहा है त्रिभुज का पेरीमीटर। ठीक है, आप पढ़ लिए होंगे सवाल को, एक बार अच्छा से पढ़ लो सवाल को। सारे लोग पढ़ लिए, हम पढ़ देते हैं। एक त्रिभुज का जो पेरीमीटर है, परिमाप है, वह 32 है। इनकी 2 बड़ी भुजा a और a-3 है, तो निम्न में से तीसरी भुजा की लंबाई क्या नहीं हो सकती है। ठीक है, देखो यहाँ पे परिमाप दे रखा है 32 और 2 बड़ी भुजा, तो ये 2 बड़ी भुजा है, समझना बात को, ये 2 बड़ी भुजा है। क्या क्या है, एक a है और एक है a-3। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। ठीक, देखिए एक a है और एक है, 2 बड़ी भुजा क्या दिया हुआ, एक a है और एक a-3 है। अब देखो, अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है निम्न में से तीसरी भुजा की लंबाई क्या नहीं हो सकती है। सवाल को पढ़िएगा मेरे दोस्त। बहुत लोग इस बात को ध्यान नहीं दिए होंगे और सवाल को ही नहीं पढ़े होंगे। सवाल में बोल रहा है कि निम्न में से तीसरी भुजा के सभी संभव मान, पूछ रहा है कि निम्न में से तीसरी भुजा की लंबाई क्या नहीं हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन है आपके सामने, ए है 5, आपका बी है 9, सी आपका है 11 और डी जो आपका है वह 7 है। तो क्या नहीं हो सकता है तीसरा भुजा का लंबाई। तो आपको पता है 2 बड़ी भुजा है, तो इसका मतलब जो तीसरा वाला भुजा होगा दोस्त मेरे, जो तीसरा साइड होगा, जो तीसरा साइड होगा मेरे भाई, वह क्या होगा, क्योंकि आपको पता है 2 बड़ा भुजा है, तो तीसरा साइड जो होगा वह क्या होगा, छोटा होगा, यानी छोटी भुजा होगी तीसरा साइड। बोलो तीसरा क्या होगा भाई मेरे, स्मॉलेस्ट साइड होगी, छोटी साइड होगी। तो अभी आप क्या जाने कि जो छोटी भुजा होती है, जो छोटी भुजा होती है वह पेरीमीटर के 1/3 से छोटी होती है। पेरीमीटर के 1/3 से क्या होती है, छोटी होती है। इस बात को एकदम याद रख लो, रट लो। हमने इसको सिद्ध भी कराया, इसको आप ध्यान में रखो, रट लो इस बात को। तो छोटी भुजा पेरीमीटर के 1/3 से छोटी होती है। तो आप बताओ पेरीमीटर कितना दे रखा है मेरे दोस्त, 32 दे रखा है। तो यहाँ से जो छोटी भुजा होगी, भुजा जो होगी वह छोटी होगी 32/3 से। तो 32/3 को आप क्या लिखोगे, 10.66। तो इसका मतलब जो छोटी भुजा होगी वह 10.6 से छोटी होगी, 10.66 से छोटी होगी। मतलब वह 10.10 हो सकता है, लेकिन 10.66 से छोटा हो सकता है। तो आप बताओ 10.66 से जब छोटा होगा तो इसका मतलब 11 तो पॉसिबल नहीं है। 11 कैसे संभव है, तो वही पूछ रहा है कि तीसरी भुजा क्या नहीं हो सकती है। तीसरी भुजा जो है वह छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि ये 2 बड़ी भुजा है, जिसका मतलब तीसरा साइड जो होगा वह छोटा होगा। इसका मतलब जो छोटी भुजा होगी उसका मान 10.66 से छोटा होगा, यानी पेरीमीटर के 1/3 से छोटा होगा। तो 10.66 होता है, तो 10.66 से छोटा कौन हो सकता है। तो आपको पता है 10.66 से छोटा होगा। तो आपसे पूछ रहा है
इसमें उल्टा चीज पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है क्या नहीं हो सकती है। तो 10.6 से ये भी छोटा ये हो सकता है, 9 भी छोटा ये भी हो सकता है, 7 भी छोटा ये भी हो सकता है, लेकिन क्या 11 संभव है? बोलो 11 नहीं ना पॉसिबल है, क्योंकि 11 तो 10.6 से बड़ा हो गया। 11 जो है वह 10.6 से क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो नहीं पॉसिबल है, यही पूछ रहा है कि कौन नहीं संभव है, तो 11 नहीं संभव है मेरे दोस्त। तो आज हम इतना ही रखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आज हमने इस टाइप में ख़त्म किया और एक क्लास में हमने इसको ख़त्म किया। और याद रखिएगा आने वाले टाइम में इस कॉन्सेप्ट पे सवाल बनाएगा, तो इसीलिए इस चीज़ को आप ध्यान में रखना और नोट्स कॉपी अच्छे से बनाना, एकदम 100% आपका नोट्स अच्छा होना चाहिए। जब क्लास आपका खुले तो आपको ये चीज़ देखेंगे हम कि आप किस तरह से नोट्स को बना रहे हैं, अच्छे से बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, क्योंकि इससे सवाल आने का संभावना 100% है मेरे दोस्त मेरे भाई। तो आप इस वाले वीडियो के लिंक को जहां तक होता है वहां तक पहुंचाइए, ताकि हम अगला क्लास में कुछ और एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, क्योंकि आने वाले टाइम में मेरे भाई मेरे दोस्त ये एकदम 100% चांस है यही सब सवाल अब बचा हुआ और यही सब सवाल आपके पेपर में पूछता है। और हम आपको पता है कि जो बात हम बोलते हैं कि आने वाले टाइम में ये चीज़ पूछेगा तो 100% वो आगे एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको ये चीज़ आना चाहिए, जो बात हम आपको बताएं उस चीज़ को थोड़ा अमल करो, ताकि आप एग्ज़ाम के तरीके से, क्योंकि अब उन्हीं का रिजल्ट होगा जो स्मार्ट स्टडी करेंगे। स्मार्ट स्टडी कहने का मतलब है जो हर तरह से तैयार रहेंगे, चारों तरफ से आप तैयार रहिए। क्या सवाल आ सकता है, पीछे का प्रीवियस क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं, आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, किस नए कॉन्सेप्ट पे सवाल आ सकता है, इन सारे चीज़ों को आपको जब तक आप सब कुछ लेके नहीं चलिएगा, और सिलेक्शन 1 या 2 नंबर के कारण होता है, इस बात को आप समझना, क्योंकि लोग 0.5 से भी अनसेलेक्ट होते हैं। तो इस बात को आप समझो और तैयारी उसी तरह से करो, ठीक है। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।